नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा हर हफ्ते का वीकली कार्यक्रम आईपीओ जंक्शन, जिसमें कि हम आईपीओस की बात करते हैं, उन नए आईपीओस के बारे में बात करते हैं जो बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं। इस महीने कहूं या फिर ये कहूं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार में धमाकेदार आईपीओस की एंट्री हो रही है। पाइपलाइन में भी बहुत सारे मेन बोर्ड आईपीओस हैं जिन पर निवेशकों का पूरा ध्यान है। और अभी हाल ही में एक और आईपीओ है जिस पर निवेशकों ने अपनी पूरी ध्यान रखा हुआ है, और वो आईपीओ की मैं बात आज करने वाली हूँ और उसकी मैनेजमेंट भी आज हमारे साथ है। चलिए सबसे पहले मैं मैनेजमेंट को आपसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं संजय त्यागी, मैनेजमेंट डायरेक्टर एट टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड, कार्तिकेय त्यागी, होल टाइम डायरेक्टर एंड सीएफओ एट टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। चलिए पहले मैं आईपीओ की डिटेल्स बता देती हूँ अपने दर्शकों को कि आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं। तो आईपीओ 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त, यानी कि आज से लेकर 11 अगस्त तक निवेशकों के लिए खुला हुआ है। इसका प्राइस बैंड 200 से लेकर 212 रुपए के बीच का है, यानी कि 200 रुपए से 212 रुपए के बीच में आप इसमें बोली लगा सकते हैं। इसका लॉट साइज 70 शेयरों का है। इसके साथ ही ये फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों का मिक्सचर है। इसमें अगर मैं टोटल इशू साइज की बात करूं तो इसका टोटल इशू साइज 252 करोड़ का है, फ्रेश इशू 202 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 50 करोड़ का है, यानी कि प्रोमोटर्स इसमें 50 करोड़ की हिस्सेदारी बेच रहे हैं। चलिए, इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए प्रति शेयर की तय की गई है और इसके साथ ही इसकी लिस्टिंग टेंटेटिवली 14 अगस्त को होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब एक बार मैनेजमेंट से भी बातचीत करें सर। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी संजय सर से। संजय सर, जो अब तक ये आपकी कंपनी रही है, इसके बारे में बताइए, इसकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। इसका जो स्टार्ट हुआ, ये इंफ्रा क्षेत्र की एक कंपनी है, तो इसमें आप एक बार हमारे दर्शकों को पहले तो ये समझाइए कि ओवरऑल आपकी कंपनी किस तरीके से कामकाज करती है, कैसे डील करती है और कैसे आपने अपनी अब तक की जर्नी तय की है। नमस्कार, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और एज ए सिविल इंजीनियर मैंने क्या कहते हैं इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंसेस लिए हैं। इनिशियली मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा तो काफी एक्सपीरियंसेस लिए। आफ्टर दैट मैंने गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन करने के बाद फिर इस कंपनी को ज्वाइन किया और 1998 के अंदर ये कंपनी फाउंड की गई थी और ये इसका टारगेट टोटल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को ही करना था। तो हम लोग गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के विजन के साथ काम करते हैं। जब गवर्नमेंट का जो विजन गवर्नमेंट का देश के लिए रहा, उस वक्त हमने उस विजन में गवर्नमेंट के साथ भागीदारी कर अपने कंपनी को आगे बढ़ाया। जैसे कि शुरुआत में रोड का विजन था, रोड के ऊपर बहुत फोकस था, देश के अंदर रोड नहीं थे, तो उस वक्त हम रोड के फील्ड में काफी एक्टिवली काम कर रहे थे। आफ्टर दैट पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का फोकस आया, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं पावर के अंदर आई। तो हम विजन के साथ, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट के विजन के साथ चलते हैं। तो पावर के अंदर हमने सब स्टेशन बनाए, काफी काम किया हमने पावर के अंदर। 2009 और 10 के अंदर जो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का फील्ड डेवलप होना चालू हुआ। उसका रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे देश के जितने भी वाटर रिसोर्सेज है, नदियां, नाले और हमारे पॉन्ड्स सब जो है एक तरीके से पॉल्यूटेड हो चुके थे। और ड्यू टू वेस्ट वाटर, क्योंकि पानी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड वाटर से निकाल के करते हैं, चाहे नदियों से लेते हैं, जो भी पानी हम इस्तेमाल करते हैं अल्टीमेटली वो वेस्ट वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उससे पहले वेस्ट वाटर के मैनेजमेंट का कोई प्लानिंग नहीं था और सारा का सारा वो वाटर जो है आपकी वाटर बॉडीज के अंदर गंदा पानी चला जाता था। तो जब ये सारा पोल्यूशन फैल गया तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट की इस पे बहुत फोकस हुआ। गवर्नमेंट की स्कीम्स इस बारे में चालू हुई। नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, एडीबी, जर्मन बैंक फंडेड और तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो पर्पज जितनी योजनाएं हैं, अमृत 1, अमृत 2, आपका नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, तमाम योजनाओं के तहत वेस्ट वाटर को, जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, उसको ट्रीटमेंट करने की योजनाएं बनाई गई। उसी विजन के अंदर हम 2010 से ही इस विजन में गवर्नमेंट के शामिल हुए और हम लगातार वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट के लिए वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में पूरी की है। 1200 किलोमीटर की लाइनें हम अब तक डाल चुके हैं और 750 किलोमीटर की लाइन हम कमीशन कर चुके हैं। काफी प्लांट हम 56 MLD 40 MLD हम लोग कमीशन करके गवर्नमेंट को डिलीवर कर चुके हैं और काफी योजनाओं का हम आज की डेट में संचालन कर रहे हैं। हमारा जो ऑर्डर बुक है आज की डेट में 98% वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से है और लास्ट ईयर जो हमारा रेवेन्यू था वो 85% वेस्ट वाटर मैनेजमेंट था। सो इसके अंदर हमारी कंपनी के पास हाई क्वालिफिकेशन है, हाई टेक्नोलॉजीज है और लगातार टेक्नोलॉजी और अपने एक्सपीरियंस के सारे, और गवर्नमेंट का टेंडर जानते हैं बगैर क्वालिफिकेशन के मिलता नहीं है, तो हमारे क्वालिफिकेशंस हायर होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट की बड़ी योजनाओं के अंदर बिल्ड करने में कंपनी समर्थ है और इस तरीके से हम गवर्नमेंट के लिए लगातार वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में फोकस बनाए आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, मैं आपसे अगला सवाल आपकी ऑर्डर बुक पर ही पूछने वाली थी क्योंकि ईपीसी कंपनीज़ जो होती हैं, उन पर ऑर्डर बुक पर बहुत ध्यान रहता है क्योंकि ऑर्डर बुक मज़बूत होना निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा सिग्नल माना जाता है, जिसके तहत वो किसी भी कंपनी को देखते हैं, एक ऐसी कंपनी को ईपीसी में जो काम करती है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का जो बिज़नेस है, उसमें यही चीज़ ज़्यादा अहम होती है, बिल्कुल। सर, अगले 2-3 सालों में जो आपने ऑर्डर बुक का साइज़ तो मुझे बता दिया कि आपकी ऑर्डर बुक इतने की है, लेकिन इसकी एग्ज़ीक्यूशन के बारे में कैसे सोच रहे हैं और इसे आगे और बढ़ाने के बारे में कैसे सोच रहे हैं? हमारे पास 170 लोगों का स्टाफ है, जिसमें 70 इंजीनियर है और ये हमारा ऑफिस है सेक्टर 2 नोएडा के अंदर। यहाँ पूरा इंजीनियरिंग डिजाइन टीम बैठती है, टेक्नोलॉजी की सारी टीम नहीं बैठती है। हम यहाँ सेंटर यहीं से नियंत्रित करते हैं। कंप्लीट डिजाइन, कंप्लीट टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग हम यहीं से कंट्रोल करते हैं सारा का सारा। और एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास 170 लोगों की टीम है जो सारा साइट पर वहां पर इंजीनियरिंग लोग काम करते हैं। और ऑर्डर बुक तो आपको बता ही दिया कि ऑर्डर जी। बुक 1500 करोड़ रुपए से ऊपर का ऑर्डर बुक रहा है। बिल्कुल। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, पिछले 5 साल में हमने 900 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन द सेम फील्ड कंप्लीट एंड डिलीवर करके, कमीशन करके गवर्नमेंट को हैंडओवर भी करे हैं। उनमें से कई प्रोजेक्ट का अभी ऑपरेशन मेंटेनेंस भी हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो हमारी टीम के साथ हमें मजबूती फील होती है कि हम आगे भी इन सारी ऑर्डर बुक को कंप्लीटली अच्छे से एग्जीक्यूट करके डिलीवर कर पाएंगे। कंपनी की 1998 से हिस्ट्री है, आज तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिफॉल्ट नहीं करा है, सब में 100% कंप्लीशन एंड सक्सेसफुली परफॉर्म करके गवर्नमेंट को हैंडओवर किया है। तो हम इस 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक को अच्छे से एग्जीक्यूट करने का विजन रखते हैं। बिल्कुल, कार्तिकेय सर, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि पिछली कुछ तिमाहियों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रही है और जो फाइनेंशियल्स है वो अच्छा नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो मार्जिन प्रोफाइल है, वो आगे भी सस्टेनेबल रहने की उम्मीद है और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप कैसे टारगेट कर रहे हैं उसको? मैम, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ पास्ट फाइनेंशियल इयर्स में हमारे एबिटा मार्जिन एंड प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। उनका मेन रीजन ये है कि हमने अपना सारा फोकस इसी सेगमेंट बेस्ड क्वार्टर में लगाया है। जैसे कि हमारा लास्ट ईयर का 85% का रेवेन्यू इसी में था, अब हमारी ऑर्डर बुक 98% बेस्ड ऑर्डर मैनेजमेंट में ही है। एंड जैसे जैसे हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम हायर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्वालिफाई हो पा रहे हैं। तो पहले अगर हम 100 करोड़ का काम करते होंगे, 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट करते होंगे, तो अब हम 300 करोड़ 350 करोड़ तक के काम कर रहे हैं। हमारी क्वालिफिकेशन 400-500 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड करने की है, जो कि इस फील्ड में मैक्सिमम साइज कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐसा ही आता है, क्योंकि पॉपुलेशन बेस्ड होता है। जिन सिटीज में पॉपुलेशन कम है उनके हिसाब से ये आता है। तो आगे जो हम देख रहे हैं, तो ये ग्रोथ भी इसलिए हुई है क्योंकि जैसे जैसे आपका बेगर कॉन्ट्रैक्ट में बिड करोगे तो आपके कंपेटिटर्स लेस हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं होगी। फिर सब अपने मार्जिन्स के साथ ही वहां बिड करते हैं, तो हमारे मार्जिन जैसे इंप्रूव होते हैं, फ्यूचर में हम अज्यूम करेंगे कि हमारे मार्जिन्स सस्टेनेबल रहेंगे अराउंड जो आपका 20-21% का एबिटा है एंड आपका 12-13% के अराउंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा। 1-2% ऊपर नीचे मैम दैट कैन वेरी, बट दिस इज सस्टेनेबल फॉर अस। बिल्कुल। संजय सर, फिलहाल जैसे आपका जो काम है ज़्यादातर वो यूपी और इसके साथ ही जो यूपी बेस्ड जितने भी वो वहाँ पे एरिया में, उस एरिया में आपका ज़्यादातर काम है। क्या अब कंपनी की योजना साउथ और वेस्ट इंडिया में भी इसके एक्सपेंशन की है या फिर नॉर्थ सेंट्रल बेल्ट में भी आप इसके बाद फोकस करेंगे ज़्यादा? मैडम, चूंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ तो मैंने व्यापार यूपी से ही चालू किया है। तो यूपी से काम चालू किया, उसके बाद हम जो है दिल्ली और राजस्थान जो है उसके अंदर बढ़े, और दिल्ली राजस्थान के अंदर हमारे पास काफी कॉन्टैक्ट्स हैं। और उसके बाद आज की डेट में हम बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, और जहाँ पर हम और जल्दी चालू करने वाले हैं। तो हम आज की डेट में 6 स्टेट में काम कर रहे हैं और भविष्य में भी हमारी आगे बढ़ने की योजना है। तो इस फील्ड के अंदर काम बहुत है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी स्टेट में जाऊंगा तो पिक एंड चूज वाला मैटर है। इतना काम है कि सारा काम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट में कंफर्टेबल होंगे, जिस स्टेट में हमारे लिए एनवायरमेंट सही होगा, बढ़िया रिजल्ट दे पाएंगे, तो पिक एंड चूज का मामला है तो हम उसी स्टेट के अंदर बिड कर रहे हैं। फिलहाल हम 6 स्टेट में काम कर रहे हैं। 6 स्टेट में काम कर रहे हैं। हमारी करंट ऑर्डर बुक है, उसका मैं आपको एक बार बाइफरकेशन भी दे देता हूँ परसेंटेज वाइज, किस स्टेट में कितना है। आपका 6% आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका अराउंड नया जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट 200 करोड़ का ऐड हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का, उसको लेते हुए हमारा उसका हो जाएगा 6-7%। एंड फिर आपका 10%। फिर आपका राजस्थान में हमारा 12.5% है, मध्य प्रदेश में हमारा 11% है, बिहार में अभी क्योंकि रिसेंटली हमने अराउंड 800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोक्योर करे हैं, तो वहां पे हमारा 56% है, एंड उड़ीसा में हमारा 11.26% है। ये हमारा ऑर्डर बुक का स्टेट वाइज बाइफरकेशन है। तो आप देखेंगे 6 स्टेट्स के अक्रॉस मल्टी डाइवर्सिफाइड हमारी ऑर्डर बुक है।
बिल्कुल। कार्तिकेय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 251 करोड़ आप लोग इस आईपीओ के ज़रिए जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से ऐसा कहा जा रहा है कि 150 करोड़ का जो कैपिटल है, वो वर्किंग कैपिटल के लिए रखा जाएगा। तो ये जो 150 करोड़ की कैपिटल की ज़रूरत है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा और इसका क्या मार्जिन्स पर भी कोई असर पड़ेगा? मैम वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल हमारी जो ऑर्डर बुक हेल्दी ऑर्डर बुक रोबस्ट ऑर्डर बुक है उसकी एग्जीक्यूशन में किया जाएगा एंड फर्दर और प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज फील्ड में आ रही हैं अलग अलग राज्यों में तो उनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनके नए प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में इनका इस्तेमाल किया जाएगा इनका मार्जिन पे इम्पैक्ट आप कह सकते हैं कि अगर जैसे अभी हमारे बैंक की यूटिलिटी क्रेडिट्स हैं हो सकता है उनकी जगह यूटिलाइज करना ही करके हम ये यूटिलाइज करें तो हमारे इंटरेस्ट चार्जेस थोड़े कम हो सकते हैं तो उससे इम्पैक्ट आ सकता है मेनली से ये ग्रोथ के लिए हमें अपॉर्चुनिटी देगा हमें काम स्मूथली करने के लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अच्छे से बिल्ड करने के लिए वो ज्यादा हमें इससे मदद मिलेगी सर कार्तिकेय जी कंपनी की लोन बुक कैसी है? लोन, डेट इस मैम वक़्त? कैश क्रेडिट में हमारा 34 करोड़ का है एंड बाकी जो है आपका वो 1 सेकेंड मेनली हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लगनी होती है अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो वो 10% के अराउंड रेंज करता है तो नॉन फंड बेस्ड बैंक गारंटीज बैंक से हम लेते हैं उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स के परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पे लगाते हैं फिर समटाइम्स क्या होता है कि हमारे जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं में मोबिलाइजेशन एडवांस का प्रोविजन होता है तो कई बार हम वो बैंक गारंटी के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन एडवांस क्लाइंट से उठाते हैं दैट इज द गवर्नमेंट से उठाते हैं समटाइम्स द बैंक इटसेल्फ इज लाइक कि आप इंस्टेड ऑफ द गवर्नमेंट हमसे ले लीजिए अपने बैंक गारंटी लिमिट को ब्लॉक करा के आप हमसे मोबिलाइजेशन एडवांस ले लीजिए तो वो हम ले लेते हैं इसकी इंटरेस्ट फ्री होता है मोस्टली हमारे जैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट फ्री मोबिलाइजेशन एडवांस है एंड ये आपका 5 से 10% का होता है 5% आपको इमीडिएटली साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है 5% आप जाकर वहां पे इमीडिएट साइड पे एस्टैब्लिशमेंट एंड मोबिलाइजेशन कर देते हैं तो करंट आप बोरिंग का अगर पूरा फिगर जानना चाहेंगे तो आपका वो रहेगा हमारा 102 करोड़ इंक्लूडिंग द बैंक गारंटीज जो सारी यूटिलिटीज बताए कैश क्रेडिट इस बेसिस से 34 करोड़ है बाकी आपका परफॉर्मेंस बैंक गारंटीज एंड मोबिलाइजेशन एडवांस अगर हमने लिया तो बिल्कुल मोबिलाइजेशन एडवांस से ये एक्चुअली फायदा होता है कि जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं तो पेमेंट साइकिल समटाइम्स आपके हमारे डेटर्स 90 टू 120 डेज के अराउंड हो सकते हैं तो हमें काम करने में कोई दिक्कत ना आए हमारा स्मूथली हम सब कुछ फंक्शन कर पाए उसके लिए मोबिलाइजेशन एडवांस हम स्टार्टिंग में लेते हैं बिल्कुल चलिए संजय सर अब ईपीसी सेक्टर जो है वो काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर माना जाता है तो इस कंपटीशन में आपकी कंपनी टेक्नोक्राफ्ट बाकी कॉम्पिटिटर्स से कैसे अलग मानी जाएगी देखिए कि चूंकि हम इस फील्ड के अंदर इनिशियल प्लेयर्स के अंदर हैं और 2009 और 10 के अंदर जब वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम चालू हुआ था जब हम उसके इनिशियल प्लेयर्स में से एक थे जिसने एंटर किया और लगातार हमने अपनी एफिशिएंसी को अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी टीम को हमेशा आगे बढ़ाया है कार्तिकेय ये मेरा बेटा है ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ के आया है और 5 साल पहले इसने कंपनी ज्वाइन की तो हम वर्ल्ड वाइड जो भी रिसर्च और टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके ऊपर निगाह रखते हैं तो हमारी कंपनी एज वेल एज बहुत ग्राउंड से जुड़ी हुई है बहुत ग्राउंड लेवल पर हम काम करते हैं और बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर भी लगातार हम लोग नजर रखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एफिशिएंटली इकोनॉमिकली हम अच्छा काम कर पाए और गवर्नमेंट को डिलीवर कर पाए इसमें मैम सर ने जैसे टेक्नोलॉजी की बात करी है तो दिल्ली एयरपोर्ट में अभी हमारे एक ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में जिसमें हमारा 26% पार्टनरशिप है उसमें हम माइक्रो टनलिंग के द्वारा शहर में पानी की लाइन ले कर रहे हैं जो कि पुरानी लाइन जैसे अब डिफॉल्ट हो गई खराब हो गई है नहीं चल पा रही तो उसकी जगह हम बिना खोदे माइक्रो टनलिंग के जरिए जैसे आपकी मेट्रो की लाइन मेट्रो बनती है उसके द्वारा हम लाइन ले कर रहे हैं एंड बीकानेर में हमारा क्या है जैसे आप सोचेंगे कि किसी शहर में एक बार सीवरेज नेटवर्क डल गया तो उसके बाद वो खराब नहीं होगा क्या अब बीकानेर में जो हम काम कर रहे हैं वो आपका पुरानी 30-25 साल पुरानी लाइनें हैं उनको रिप्लेस करने का काम कर रहे हैं उनके अंदर बर्स्टिंग टेक्नोलॉजी से अंडरग्राउंड ही पाइप आपका जो पुराना है उसे तोड़ते जाते हैं फिर नया पाइप आपका ले होता जाता है तो इससे भी हमारी टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी बढ़ रही है एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा जो पूछा कि हम थोड़ा अलग कैसे हैं अगर बाकियों से तो उसमें हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं मतलब घर से लेके सब पूरे शहर में पाइपलाइन ले करना 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर जितना भी उसमें नेटवर्क आता है पाइपलाइन ले करना फिर पाइपलाइन से आपका जो ट्रीटमेंट प्लांट होता है
सुएज ट्रीटमेंट प्लांट उस तक ले जाना, उसमें फिर पानी ट्रीट करना एंड फिर उसको रीयूज के लिए जैसे गवर्नमेंट चाहे वैसे रीयूज के लिए फिट बनाए एज पर गाइडलाइन जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की होती है। तो हमारे पास क्योंकि ये जो इसे कहते हैं कॉम्पोजिट वर्क, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। आपका नेटवर्क पाइपलाइन भी लेकर रहे हैं, आप घरों को कनेक्शन भी दे रहे हैं उस चीज का, फिर आप उस पानी को ट्रीट कर रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट में और डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे जो सारे एक्सपीरियंस है, तजुर्बे हैं, वो सारे इस टाइप के कॉम्पोजिट वर्क्स में है। एंड जो आजकल सरकार योजनाएं निकाल रही है उनमें इस टाइप के ही प्रोजेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ लाइन डाल देंगे पूरे शहर में और आपका प्लांट नहीं बना होगा तो लाइन यूजलेस है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आप घरों को तो किसी तरीके से बेनिफिट दे नहीं पा रहे उस चीज का। एंड अगर आप प्लांट बना देंगे सिर्फ एंड आपके पास पाइपलाइन लेट नहीं है, घरों से पानी ही नहीं आ रहा उस प्लांट में, तो प्लांट चलेगा क्या? तो हमारे पास एंड टू एंड कॉम्पोजिट सोल्यूशन है। हम लाखों हाउस कनेक्शन दे चुके हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1200 किलोमीटर ज्यादा लाइन डाल चुके हैं, 750 किलोमीटर कमीशन कर चुके हैं, प्लांट बना चुके हैं। तो जो वेस्ट वाटर का सोर्स है, घर आपका जहां से टॉयलेट और किचन तमाम जो गंदा पानी घर के बाहर निकलता है, उस सोर्स से लेके और जहां तक उसका हम आउटलेट उस पानी को ट्रीट करके बाहर निकालते हैं, तो कंप्लीट कंट्रोल हमारा है और हर चीज के अंदर हमारे पास जो वो है, तो पूरा कंपोजिट वर्क हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। चलिए एक आखिरी सवाल आप दोनों से ही रहेगा कि रिटेल निवेशक जो आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं या लगाने की सोच रहे हैं, वो अगले 3 से 5 सालों में टेक्नोक्राफ्ट में जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, वो कैसा दिख रहे हैं और आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे एक-एक करके? कार्तिकेय जी, आपसे शुरुआत करूँगी, फिर सर से पूछूँगी। मैम, पहले तो हम वही चीज दोबारा से दोहराना चाहेंगे कि इस जो वेस्ट वाटर का हमारा सेगमेंट है, इसमें ग्रोथ की काफी ज्यादा वो है गुंजाइश। अलग अलग राज्यों में इसके क्या काम आ रहे हैं, आए दिन नई योजनाएं निकाली जा रही हैं क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पहली तो बात वो कहना चाहेंगे। दूसरा, हमारी जो करंट ऑर्डर बुक है जो 1500 करोड़ की हमने बताई, उसमें से काफी काम, कुछ काम ऐसा है जो इसी साल में पूरा हो जाना है एंड बाकी कुछ काम हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो होती है उनकी ड्यूरेशन होती है 2 से 3 साल, तो वो काम उसके दौरान पूरा होना है। तो उसके माध्यम से आपको हमारी रेवेन्यू विजिबिलिटी आगे की दिख सकती है एंड आगे भी हम फर्दर बिड और सबमिट कर रहे हैं। अभी हमने 750 करोड़ के प्रोजेक्ट्स और बिड करे हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। तो जो ये स्कीम है, सरकार की योजनाएं हैं, अमृत 2.0, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, इनमें काफी अपॉर्चुनिटी है, तो हम लगातार इसमें ग्रो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि कंपनी जी सर, आपकी तरफ से आपका मैसेज? बस मैं कहूंगा कि हमारी कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं, ग्रोथ में भी पार्टनर बने और हमारा जो ग्रोथ में शामिल हो और रेवेन्यू जो भी है हमारे प्रॉफिट्स, उनको भी, लोगों को, निवेशकों को भी प्रॉफिट मिले। बिल्कुल, तो कंपनी की ऑर्डर बुक तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ऑफ कोर्स पाइपलाइन में भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो नई-नई स्कीम्स आ रही हैं, उनमें भी लगातार आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम भी उम्मीद करेंगे कि आपका आईपीओ बहुत अच्छे से सब्सक्राइब हो, उसको काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो काफ़ी अच्छे से लोग उसे करें और उसकी लिस्टिंग भी मार्केट में अच्छी हो। एक और सवाल मेरा था कि आप लोगों ने आईपीओ मार्केट में आने का, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो शायद 1998 में कंपनी शुरू हो चुकी थी, तो आप लोगों ने अब मार्केट में एंट्री लेने के बारे में कैसे सोचा? मैम, शुरुआत में क्या कहते हैं, मैं खुद ही इस कंपनी को चला रहा था और कार्तिकेय जो है क्या कहते हैं, मैं बाहर पढ़ने गया हुआ था और कभी किसी वक्त जो है किसका फैसला ये था कि मैं यूएस के अंदर ही जॉब करूंगा, वहीं से एजुकेशन ली थी ईच एंड एवरीथिंग। तो फिर मैंने इसको बताया कि भाई हमारी कंपनी इस तरीके से चल रही है, इंडिया के अंदर ग्रोथ है, फ्यूचर ग्रोथ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर ग्रोथ ज्यादा होने वाला है, यूएस और यूरोप को आप भूल जाओ, जितना ग्रोथ इंडिया के अंदर होगा आने वाले सालों के अंदर, उस विजन के साथ आपको ये कार्तिकेय वापस लौटा और 5 साल पहले कंपनी ज्वाइन की और फिर कंपनी ज्वाइन के बाद जो भी काम में मेरा एक्सपीरियंस है और कार्तिकेय जो है वो मॉडर्न और टेक्नोलॉजी और सब कंपनी को लेके आगे बढ़ रहा है, तो एक उस तालमेल के साथ हम लोग आगे बढ़े और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमको कैपिटल की आवश्यकता है, तो कैपिटल की आवश्यकता में आएंगे। बिल्कुल, चलिए सर, हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपका आईपीओ काफ़ी अच्छे से सब्सक्राइब हो, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिले उसे और रिव्यूअर्स को भी एक बार फिर से बता देती हूँ कि आईपीओ की डेट 7 से 11 अगस्त के बीच है, यानी कि 7 से 11 अगस्त के बीच आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की ऑर्डर बुक, कंपनी के बारे में ओवरऑल डिस्कशन हम कर चुके हैं। सो आप दोनों का ही, संजय सर, कार्तिकेय जी, आप दोनों का ही बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए व्यूअर्स को भी ये बता देते हैं कि आप लगातार इस आईपीओ पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप लगातार जागरण बिज़नेस को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर एक आईपीओ पर अपडेट आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे।